यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि हमारे पास 3 नेटवर्क है, एक 1.0, एक 2.0 और एक 3.0। 2.0 वाले नेटवर्क में हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं, लाइक वेब सर्वर है, FTP सर्वर है और DNS सर्वर है। 2.2 क्या है? वेब सर्वर है। 2.3 क्या है? FTP सर्वर है। और 2.4 क्या है? DNS सर्वर है ना। ये क्या है? वेब सर्वर है। ये क्या है? FTP सर्वर है। और ये क्या है? DNS सर्वर है। तो अगर मुझे ये देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे चलेंगे। क्या है ये? 2.2 ये वेब सर्वर है, यहाँ पे देखा जा सकता है। ये यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग, और ये क्या है? 2.3 FTP सर्वर है। और ये क्या है? 2.4 DNS सर्वर। DNS सर्वर में वहाँ पे IP नीचे कुछ लिखा गया था लिखा गया क्या? DNS सर्वर में इसका IP लिखा गया है 2.4 डिफॉल्ट गेटवे के नीचे। हाँ, DNS सर्वर में IP DNS सर्वर का ही है। अब गेटवे तो रहेगा ही ना। अब बाकी में गेटवे नहीं था। गेटवे है DNS सर्वर नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें देना जरूरी है ना कोई। हाँ, इसमें देना ज़रूरी है, बाकी सारे क्लाइंट्स पे देना ज़रूरी है। अब बाकी देख लेते हैं 1.2 वाले पे। क्या है? 1.2 है। इस पे IP क्या होगा? 1.3 होगा। इस पे IP क्या होगा? 1.4 IP होगा। इस पे IP क्या है? 3.2 है। इस पे IP क्या है? 3.3 है। और इस पे IP क्या है? 3.4। सब में DNS सर्वर IP डाला हुआ है। डाला हुआ है? अच्छी बात है, डाला हुआ है। तो नहीं डाला हुआ रहे तो डाल देते हैं, क्योंकि क्लाइंट को DNS का यूज़ या तो ब्लॉक करना है। अब जैसे इस पे नहीं डाला गया है, किसी एक पे छूटा हुआ भी हो सकता है, जैसे इस पे नहीं डाला गया है, डाल देते हैं 192.168.2. यहाँ DNS सर्वर का IP डाल देते हैं। अब अगर देखो तो इसमें है डाला हुआ DNS का कि नहीं? हाँ, डाला हुआ है। उसी तरीके से इसमें किसी में DNS सर्वर का IP है डाला हुआ है? नहीं, नहीं, किसी पे नहीं डाला हुआ है। डाल देता हूँ 192.168.2.4। यहाँ क्या IP डाल देते हैं हम लोग? 192.168.2.4। यहाँ क्या IP डाल देते हैं हम लोग? 192.168.2.4। हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें हमें अब करना क्या है? कुछ रूल बनाना है, लेकिन रूल बनाने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर लेंगे। अच्छा, ACL किस पे कॉन्फ़िगर करें? ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। तो इस सिनेरियो को देखते हुए मान लो मुझे ये तो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन किसके तरफ इशारा कर रहा है? ये एक्सटेंडेड ACL की तरफ इशारा कर रहा है। मान लीजिए मुझे स्टैंडर्ड ACL के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ। मुझे क्या करना है? कुछ रूल्स बनाने हैं। अब पहला रूल क्या बनाना है? तो मुझे ब्लॉक करना है किसको? 192.168.1.2 को फॉर 192.168.2.0 के लिए। और उसके बाद क्या करना है मुझे?
अलाउ और उसके अलावा हमें क्या करना है, लॉक करना है 192.168.3.0 को फॉर 192.168.2.0 के लिए, और उसके बाद अलाउ एनी, क्या बोलेंगे, अलाउ एनी, ये रूल हमने बना दिया है। ये कुछ रूल दिया गया है, इस रूल को अप्लाई करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यही सवाल है ना हमारे पास। यहाँ कुछ क्या दिया गया है, अब ये क्वेश्चन दिया गया एक्सटेंडेड एसीएल के लिए, ये है स्टैंडर्ड एसीएल के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड एसीएल में सिर्फ सोर्स एड्रेस के बेसिस पे हम ब्लॉक कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड में भी दो तरह का होता है, नंबर्ड और नेम। जो नंबर्ड एसीएल बनेगा उसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे, जो नेम्ड एसीएल बनेगा उसे हम एडिट कर पाएंगे। तो फिलहाल हम सारा रिकॉर्डिंग में चाहते हैं तो हम बनाएंगे पहले नंबर्ड एसीएल। और नंबर्ड में भी क्या बनाते हैं, देखिए हम अभी नंबर्ड में स्टैंडर्ड एसीएल देखने वाले हैं, और स्टैंडर्ड एसीएल के थ्रू इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि एसीएल लगाएंगे किस पे, तो एसीएल 2.0 वाले राउटर्स पे लगाएंगे, मतलब इस पे लगाएंगे। इसके किस इंटरफेस पे लगाएंगे, तो अगर इस इंटरफेस पे लगाएंगे तो इधर का ट्रैफिक फिल्टर नहीं कर पाएगा, और अगर इस पे लगाएंगे तो इधर का ट्रैफिक फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो हम लगाएंगे कहाँ, लगाएंगे इस वाले पे, ताकि इधर का भी ट्रैफिक फिल्टर कर सके और इधर का भी ट्रैफिक फिल्टर कर सके। और किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो आउट डायरेक्शन में लगाएंगे। अब देखना ये है कि सभी पे राउटिंग है करा हुआ कि नहीं, इस पे पहले से एसीएल है या नहीं लगा हुआ। तो देखने के लिए कि एसीएल लगा है कि नहीं, क्या लिखेंगे हम, इनेबल इस पे पासवर्ड है ABC, लेकिन कैपिटल में था इसलिए दिक्कत हो रहा था। अब चलो इसके बाद क्या करना है, देखना है कि इस पे ACL है या नहीं लगा हुआ। तो शो एक्सेस लिस्ट, हाँ इस पे ऑलरेडी क्या है, ACL है लगा हुआ। मुझे ACL जो पहले से लगा हुआ है वो देखने के लिए कमांड क्या डालना होता है, और ACL को हटाने के लिए क्या कमांड डालना पड़ेगा, क्या करेंगे, conf t, और फिर क्या लिखना पड़ेगा, नो IP एक्सेस लिस्ट। और क्या नाम था हमारे एक्सेस लिस्ट का, और ये क्या किस तरह का, एक्सटेंडेड है ना, और नाम क्या था, नाम है इसका EX1। क्या नाम है इसका, तो क्या देंगे यहाँ पे। अब अगर दोबारा आता हूँ मैं, शो एक्सेस लिस्ट देखूँ, दिखाई दे रहा है अभी, ओ conf t क्या चलाए थे, EX और स्मॉल में है शायद, अच्छा L है, एंड करते हैं शो एक्सेस लिस्ट, हट गया। अब हमारे पास कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है। जब एक्सेस लिस्ट नहीं है तो सारा मशीन सर्वर को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। ट्राई कर लें 192.168.2. कर पा रहा है एक्सेस, क्या ये 2.3 को एक्सेस कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। क्या ये 2.4 को एक्सेस कर पाएगा, हाँ 2.4 को भी एक्सेस कर पाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ आ जाए 192.168.2.2.4.3
उसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पिंग 192.168.2.2.3 और 2.4। तो यहाँ भी आ जाते हैं तो पिंग 192.168.2.2 सबसे सबका अभी कनेक्टिविटी है 192.168.2.2.3 2.4 ये भी हो गया। सबसे सबका भी कनेक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो क्या करना है इसके आगे, तो इसके आगे करना ये है कि हमें यहाँ एक ACL बनाना है इस रूल के अकॉर्डिंग जो मेरे साथ क्वेश्चन दिया गया है। तो हम आ जाते हैं अपने इस राउटर पे और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक नंबर्ड और नंबर में स्टैंडर्ड ACL। कैसे शुरुआत करते हैं, क्या करेंगे, तो लिखते हैं conf t और उसके बाद क्या करते हैं, अगर मुझे स्टैंडर्ड और नंबर्ड ACL बनाना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस लिस्ट और उसके बाद यहाँ नंबर डालना होता है। और स्टैंडर्ड ACL के लिए 1 से लेकर 99 और एक्सटेंडेड के लिए 100 से 199। तो क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो स्टैंडर्ड ACL के लिए हम ले लेते हैं, मान लिया जाए अभी के लिए 10, क्या ले लेते हैं। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, परमिट या डिनाई। तो अभी क्या करना है, ब्लॉक करना है ना, तो क्या लिखेंगे, डिनाई करना है। अब डिनाई के बाद लिखना होता है सोर्स एड्रेस। क्या, तो सोर्स में कोई एक एड्रेस को ब्लॉक करना है मुझे, तो हम लिख सकते हैं होस्ट 192.168.0.1.2 है ना। अब उसके बाद देना होता है डेस्टिनेशन। क्या देना होता है, डेस्टिनेशन तो कब देंगे, क्या बनाएंगे, एक्सटेंडेड। क्या बनाएंगे, एक्सटेंडेड। तो हमने बोला कि एक एक्सेस लिस्ट बनाओ जिसका नाम रहेगा, नंबर रहेगा 10 और उसमें क्या करना है, डिनाई करना है किसको, होस्ट 1.2 को, इसको डिनाई कर दो। अब वैसे ही एक एक्सेस लिस्ट और बनेगा रूल नंबर 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरे 3.0 को ब्लॉक करना है। तो क्या लिखेंगे, एक्सेस लिस्ट 10, क्या करना है, डिनाई करना है, लेकिन इस बार किसको डिनाई करना है, पूरे 3.0 को। तो होस्ट नहीं लिखिएगा बल्कि उसका हमें क्या देना पड़ेगा, नेटवर्क आईडी, और उसके बाद देना होता है वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क। तो ऑलरेडी जानते हैं ना वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में कि नहीं, रिवर्स ऑफ सबनेट मास्क को कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क डालोगे तो खुद बोलेगा कि वाइल्ड कार्ड बिट चाहिए इसको। तो वाइल्ड कार्ड बिट क्या होगा, 0.0.0 और .255, यही होगा ना। और उसके बाद और कुछ नहीं। तो हमने ये 2 रूल बना दिया। अब लेकिन आखिरी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, परमिट। तो क्या लिखेंगे, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। क्या लिखेंगे, परमिट एनी। इसके अलावा बाकी सबको क्या कर दो, परमिट कर दो। तो क्या लिखेंगे, परमिट एनी। अब इतना करने के बाद अब मुझे आना पड़ेगा इस इंटरफेस पे और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके लिए हमें इंटरफेस F0/0 पे जाना होगा। यहाँ एक कमांड डालना होता है IP एक्सेस ग्रुप। क्या डालना होता है, और यहाँ एक्सेस ग्रुप के बाद फिर डालना होता है ACL का नंबर। क्या डालना होता है, ACL का नंबर डालना होता है। तो ACL का नंबर क्या है, 10। उसके बाद डायरेक्शन बताना होता है। तो डायरेक्शन क्या डालेंगे आप, आउट। डायरेक्शन क्या डालेंगे, और उसके बाद क्या कर लेंगे, एंटर। क्या कर लेंगे, एंटर। जैसे ही हमने ऐसा कुछ किया तो ACL अप्लाई हो गया होगा इसमें। और जब ACL अप्लाई हो गया होगा, अब इस चीज़ को चेक करना है मुझे कि ACL अप्लाई हुआ या नहीं।
ACL अप्लाई हुआ या नहीं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ आ जाते हैं। अच्छा पहले देख लेते हैं कि ACL अप्लाई हुआ, ये लिस्ट बना या नहीं, क्या लिखना पड़ेगा। सो एक्सेस लिस्ट हाँ बन चुका है, का स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट बना जिसका नंबर है 10, जिसमें 3 रूल हमने डिफाइन किए। अब मुझे यहाँ से चलना है और पिंग करके देख लेना है किसको, 2.2 किसी को नहीं कर पाएगा, कर पाया नहीं, क्या 2.3 को कर पाएगा नहीं, क्यों 2.4 को कर पाएगा नहीं, लेकिन वही कौन कर पाएगा, 1.3 कर पाएगा, हाँ कर पाएगा जी। 1.2 क्यों कर, 1.3 क्यों कर पाएगा, क्योंकि हमने उसको ब्लॉक नहीं किया है। तो ACL का पैदा समझ में आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा। अच्छा वही ये 3.0 का कोई भी मशीन कर पाएगा क्या, नहीं, 3.0 का कोई भी मशीन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि 3.0 पूरे नेटवर्क को हमने क्या करके रखा है। अगर यहाँ से भी आते हैं, क्या ये कर पाया, नहीं, क्या 3.2 कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सही है, नहीं कर पा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक नया रूल जोड़ना है। क्या नया रूल जोड़ना है कि 1.3 को भी ब्लॉक कर दो। क्या अभी हम जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। और एक्सेस लिस्ट जब देखोगे तो ये भी बताता है कि कितना मैच किया इस रूल से। 9 मैचेस दिखला रहा है, इसमें टोटल कितना मैच किया, 12 मैचेस, इसमें कितना मैच किया, 9 मैचेस। मैच मतलब इतना रिक्वेस्ट आया इससे रिलेटेड, जैसे कि दिखला रहा है कि डिनाई किए हैं 1.2 को, तो 1.2 से कितना बार रिक्वेस्ट भेजा गया है, 9 बार। इसका ये मतलब समझो। अब मुझे इस रूल को क्या कर लेना है, हटा लेना है। तो इस रूल को हटाओगे कैसे, रूल इसमें जो बीच वाला जो नेटवर्क है 2.0 किसी से पिंग करेगा नहीं, जिसको ये ब्लॉक कर दिया है उसको नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं इसको कर पाएगा। इसको ब्लॉक किया है ना, हाँ 1.2 को किया है तो 1.2 से नहीं कर पाएगा। से करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करेगा। चलो आ जाते हैं, यहाँ आ गए, ठीक है। 192.168.1.2 नहीं कर पाएगा, 1.3 से कर पाएगा। नहीं कर पाया, 1.3 से कर पाएगा। और बोलो, अब इस रूल को हटा देते हैं। अभी कौन सा बनाया है, स्टैंडर्ड ना। अब क्या बनाना है मुझे, एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना होगा। क्या लिखेंगे, नो एक्सेस लिस्ट, और फिर क्या नाम डालेंगे, है ना। अब अगर दोबारा आ जाते हैं, हम शो एक्सेस लिस्ट लिखेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वापस से ये एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लो करने लगा, क्योंकि ACL हमने हटा दिया। अब मुझे यहाँ ACL नहीं बनाना है, लेकिन कौन सा, नेम्ड ACL। क्या बनाना है, नेम्ड ACL। क्यों बना रहे हैं, ताकि किसी एक पर्टिकुलर रूल को हम चेंज कर पाएँ, जो नंबर्ड ACL में पॉसिबल नहीं था। चलो, तो नेम्ड ACL बनाने का क्या तरीका होता है, यहाँ आप IP लिखोगे। ऐसे क्या लिखते थे, याद करो, नंबर्ड ACL के लिए एक्सेस लिस्ट ऐसे लिखते थे। अभी क्या लिखोगे आप, अभी आप लिखोगे IP एक्सेस लिस्ट। क्या लिखेंगे, IP एक्सेस लिस्ट। क्या लिखेंगे, IP एक्सेस लिस्ट। अब क्या बनाना है मुझे, स्टैंडर्ड। अब यहाँ क्या डालेंगे, 7 डाल देते हैं, 10। अब उसके बाद क्या करना है, एंटर। तो क्या बना ये, अ स्टैंडर्ड नेम ACL। शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, STDNACL, अ स्टैंडर्ड नेम ACL बन गया। अब मुझे क्या करना है, डिनाई करना है। क्या करना है,
डिनाई करना है। किसको डिनाई करना है ये बताओ? तो डिनाई करना है होस्ट को। क्या नाम है, क्या आईपी है होस्ट का? 192.168.1.2। एनीथिंग एल्स? नो। अब उसके बाद क्या करना है? डिनाई करना है किसको? 192.168.3.0 को। और उसके बाद 0.0.0.255 दोनों डिनाई हो गया। उसके बाद क्या करना है? कॉमिट करना है किसको? तो कॉमिट करना है इन्हीं को। तीनों रूल बन गया। अब ये रूल आके देखते हैं, कैसे देखेंगे? शो। अब इसी को अप्लाई करना है तो क्या करोगे? कॉन्फ इंटरफेस F0/0 और आईपी एक्सेस ग्रुप का नाम 10 डायरेक्शन आउट। अब देखिए इसमें हम रूल चेंज करने वाले हैं। अभी 1.2 से पिक करके देख लेंगे, ना करने देगा, नहीं करने दे रहा है। 1.3 से करके देखेंगे, हाँ करने देगा। 1.3 से करने देगा। ये 3 डॉट वाले किसी से नहीं करने देगा। अब बाद में मेरे दिमाग में क्या आया कि इसमें से एक नया रूल ऐड करना है। इसमें एक नया रूल ऐड करना है कि 1.3 भी एक्सेस ना कर पाए। क्या नहीं कर पाए? 1.3 भी एक्सेस ना कर पाए। कैसा जोड़ा जा सकता है? हाँ जोड़ा जा सकता है। कैसे? क्या लिखेंगे आप? सो एक्सेस लिस्ट। अब इसमें एक नया रूल जोड़ना है मेरे को, तो क्या करेंगे हम? देखो इसका सीक्वेंस नंबर होता है बच्चा 10, 20, 30। ये जो है ना, इसको सीक्वेंस नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग इसमें हम क्या कर पाएंगे? जोड़ पाएंगे। कैसे? चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले सीक्वेंस नंबर ही देना पड़ेगा। क्या देना होगा? या नेम्ड एसीएल है ना, तो क्या लिखेंगे? आईपी एक्सेस लिस्ट। और उसके बाद क्या था? स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या था? क्या दिए थे? ये ना दे दिए थे। अब मुझे क्या करना था? इसमें एडिटिंग करना है। तो हम यहाँ चाहते हैं एक नया रूल जोड़ना 15 नंबर पे। तो यहाँ सीक्वेंस नंबर 15 डाल दो। उसके बाद क्या कर दो? डिनाई 192.168 या डिनाई के बाद सीधा होस्ट लिखो। क्या लिखो? किसी एक को डिनाई करना है तो सीधा होस्ट दे करके उसका आईपी डाल देते हैं, जैसे 1.3। एक नया रूल ऐड कर दिए। अब एंड करके आओ और लिखो यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट। आपको 10 के बाद 15 नंबर सीक्वेंस पे एक नया दिख गया है यहाँ पे। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ यहाँ 1.3 से। क्या ये पिंग कर पाएगा? नहीं जी, अभी तक जो कर रहा था अब नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो ये कमाल किसका है? नेम्ड एसीएल का। तो ये जो सीक्वेंस नंबर होता है 10-10 का गैप रहता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट 10-10 का गैप रहता है। उससे ज़्यादा हमको ऐड करना होगा तो कर दो। 10 रूल से ज़्यादा ऐड करोगे? बहुत होता है 10 रूल। अगर उससे भी ज़्यादा करना है तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा 15 नंबर वाले को। अगर उससे पहले करना है तो, अब बाद में करना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना चाहो उतना मर्जी डालो। लास्ट में ये परमिट ये नहीं तो रहना हाँ, चाहिए। लास्ट वाला रूल वही रहना चाहिए, परमिट है। अब मुझे इसमें से एक रूल हटाना है। जोड़ना तो सीख लिए, क्या हटा भी सकते हैं? हाँ, एक रूल हटाना है कि 1.2 हम चाहते हैं पिंग कर पाए। 1.2 सबको पिंग कर पाए। अभी भी नहीं कर पा रहा होगा, नहीं ना? हम चाहते हैं कर पाए, तो रूल एक हटाना पड़ेगा। रूल में से किसको? 1.2 वाले को जो डिनाई किया गया है। कॉन्फ क्या लिखेंगे? आईपी एक्सेस लिस्ट क्या है? 10 आईपी सॉरी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10। अब क्या करना है? लिखेंगे नो 10। खाली नो 10 लिख दो। नो मतलब हटाओ और 10 मतलब सीक्वेंस नंबर। 10 मतलब, तो हमने 10 सीक्वेंस नंबर को क्या कर दिया? हटा दिया। आगे बढ़े।
यार कुछ। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब जब ये पिंग करना चाहेगा तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। कर पा रहा है? चेक किए अभी? हाँ, कर पा रहा है। ये तो हमने क्या देखा? स्टैंडर्ड में दोनों देखा, नेम्ड और नंबर। अब हमें देखना है एक्सटेंडेड में क्या? नेम्ड और नंबर। तो देखो इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी है लिखा हुआ, देख लिया जाए। ओके, तो अब इस रूल को हटाना पड़ेगा पहले जी। हटाने के लिए क्या लिखना होगा? नो आईपी एक्सेस लिस्ट सो एक्सेस क्या दिखा रहा है अभी? हट चुका है, कुछ नहीं है, यह है रिमूव ना। अब मुझे यहाँ क्या बनाना है? एक्सटेंडेड लिस्ट बनाना है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन दिया गया होगा, तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अब चलने वाले हैं। क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ टी, उसके बाद क्या लिखेंगे? आई। अब इसमें भी दोनों चीज़ है, नंबर और नेम। लेकिन बेहतर क्या होगा? क्या बनाइए? नंबर बता दें कि सीधा नेम बता दें? इसमें ये दोनों बता दें। अब नंबर में अगर बनाना हो तो लिखेंगे फिर वही एक्सेस लिस्ट, और जब नेम्ड बनाना होगा तो आईपी एक्सेस लिस्ट लिखेंगे। तो एक्सेस लिस्ट और उसके बाद क्या डालेंगे? अब उसके बाद लिखना है कि स्टैंडर्ड की एक्सटेंडेड, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम 100 डालते हैं, जैसे ही 100 डालेंगे तो क्या समझ लेगा? एक्सटेंडेड समझेगा अभी 100। और उसके बाद क्या डालेंगे? डिनाई। अब डिनाई किसको करना है मुझे? तो डिनाई करना है 1.2 को फॉर वेब ब्राउजिंग। 1.2 को फॉर वेब ब्राउजिंग। अब वेब ब्राउजिंग मतलब वेब किस पे है? तो वेब सर्वर है मेरा कौन सा? 2.2। तो अब देखो एक बात और याद रखना कि सबसे पहले हमने डाला एक्सेस लिस्ट, उसके बाद डाला ACL का नंबर, फिर डाला डिनाई। अब डिनाई के बाद बताना होता है प्रोटोकॉल सेट। क्या बताना होता है? अब जितने भी प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं उन सारे प्रोटोकॉल का जो एंसेस्टर है वो है आईपी। कौन है? और आईपी के अंदर 3 ब्रांच, TCP, UDP और ICMP। TCP, UDP और ICMP। TCP, UDP और ICMP, ये 3 है। अब जब हम किसी चीज को ब्लॉक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये प्रोटोकॉल सेट किस में आएगा? TCP में आएगा, UDP में आएगा, किस में आएगा? ये IP में आएगा, ये ICMP में आएगा। तो जो वेबसाइट ब्राउजिंग होता है उसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP या HTTPS। वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP या HTTPS। अब HTTP या HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो आता है किस में? वो आता है TCP। किसमें आता है? TCP। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी? देखो इतने सारे ऑप्शन में क्या लिखना है मेरे को? TCP। डिनाई करना है TCP प्रोटोकॉल सेट को। अब डिनाई किसके लिए करना है? किसी एक होस्ट को? तो हाँ, एक होस्ट को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? होस्ट, और उसके बाद क्या डालेंगे? 192.168.1.2। 1. अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे डेस्टिनेशन। क्या डालना होगा? अब किसके लिए ब्लॉक करना है? किसी एक के लिए ना। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे होस्ट 192.168.1.2।
3 not 1.3 2.2 किसके लिए? डेस्टिनेशन बता दिए। अब डेस्टिनेशन बताने के बाद यहाँ पे बताना होता है कि किस चीज़ के लिए ब्लॉक करना है। किस? तो EQ मतलब होता है इक्वल टू। अब या तो पोर्ट नंबर बता दीजिए या प्रोटोकॉल बता दीजिए। तो पोर्ट नंबर कितना यूज़ होता है किसके लिए? वेबसाइट के लिए। तो वेबसाइट के लिए पोर्ट नंबर यूज़ होता है 80। क्या यूज़ होता है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 80। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 80। और जैसे ही 80 लिख करके क्या कर लेंगे हम? एंटर करेंगे। असाइन हो गया? हाँ, चलिए ये तो रूल हमारा असाइन हो। तो देखो हमने इसमें किया क्या, बोला कि एक एक्सेस लिस्ट बनाओ जिसका नंबर होगा 100, जिसमें डिनाई कर दो किसको? TCP वेस्ट सर्विसेज को। किसके लिए? होस्ट 1.2 के लिए। और डेस्टिनेशन क्या होगा इसके लिए? 2.2। और 2.2 पे क्या ब्लॉक करो 1.2 के लिए? जो सिर्फ वेबसाइट ब्राउजिंग, मतलब पिंग कर पाएगा भी? हाँ, पिंग कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? तो वेबसाइट ब्राउज नहीं कर पाएगा। और राइट, फिर क्या है? पिंग को अगर रुकना है उसको यहाँ, हाँ, पिंग अगर नहीं करवाना है उसको, आ रहे हैं ना आगे, है ना क्वेश्चन। उसके लिए ICMP। धैर्य रखो, सब चीज़ इसमें है लिखा। अगला है क्वेश्चन। अब क्या है? ब्लॉक करना है 1.2 को। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ही तो है पिंगिंग वाला। देखो तो पढ़ के। ब्लॉक करना है 1.4 को सो दैट नॉट पिंग 2.4 है लिखा हुआ। छोड़ दें 2 नंबर, 3 नंबर कर देते हैं पहले। कर देते हैं। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम? फिर लिखेंगे एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई करना है। अगर पिंग को डिनाई करना है तो यहाँ लिखेंगे ICMP। क्या लिखेंगे? ICMP। पिंग को डिनाई करने के लिए क्या लिखा जाता है? ICMP। अब वही चीज़ होस्ट किसको? 192.168.1.4। और फिर क्या लिखेंगे? होस्ट 192.168.2. अब यहाँ इको लिखोगे। क्या लिखोगे? इको। और फिर लिखना इको रिप्लाई। बस ये हो गया। क्या करना? पिंगिंग को ब्लॉक करना। हाँ, 1.4 2.4 को पिंग ना कर पाए। यहाँ देखो पॉइंट नंबर 3, 1.4 2.4 को पिंग ना कर पाए। अब हमें क्या करना है? ब्लॉक करना है 3.2 को, ताकि वो पूरे 2.0 को पिंग ना कर पाए। मतलब रूल नंबर 4। क्या लिखेंगे फिर? वही एक्सेस लिस्ट। क्या डालेंगे यहाँ पे? 100। और क्या करना है? डिनाई। क्या करना है? ICMP किसको? 3.2 को। तो लिखेंगे होस्ट 192.168.3.2 3.2। और उसके बाद किसके लिए? 192.168.2.0 के लिए। और उसके बाद 0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, जब भी नेटवर्क डालो तो वाइल्ड कार्ड मास्क डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा? इको। और फिर क्या लिखना होगा? इको रिप्लाई। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 क्या है? ब्लॉक करना है 3.0 को फॉर 2.3। ब्लॉक करना है 3.0 को फॉर 2.3। यही ना क्वेश्चन नंबर 5। कितने को पहले अप्लाई करके देख लें? चलो इतने को अप्लाई करते हैं।
तो आप बाद में इसी को क्या करेंगे, नेम्ड एसीएल से मॉडिफाई करेंगे। अब लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा याद है, एक्सेस लिस्ट 100 और यहाँ पे क्या लिखना होगा, फॉर्मेट, और यहाँ पे आईपी लिखेंगे। आईपी क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, याद होगा कि जितने भी प्रोटोकॉल सेट है सबका एंसेस्टर कौन है, आईपी। आईपी का क्या गो बाल बच्चा है, 3 गो, क्या क्या है। तो हम तीनों अलाउ करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आईपी लिखेंगे, टीसीपी लिखेंगे कि यूडीपी, क्या लिखेंगे, आईपी ना लिखेंगे, तो लिखेंगे आईपी एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी, उसके बाद क्या लिखेंगे, एनी यही ना, और फिर क्या कर देते हैं, एंटर, हो गया। अब इसके बाद इसको अप्लाई करना है, क्वांटिटी इंटरफेस कौन सा है, F0/0, और क्या लिखेंगे, आईपी एक्सेस लिस्ट ना, आईपी एक्सेस ग्रुप, और कौन सा ग्रुप है इस बार, 100 ना, और क्या डालेंगे, क्या ये लग गया होगा, हाँ बिल्कुल, चलो अब दिखाते हैं। 1.2 से आकर के पिंग करेंगे 2.2 को, होगा पिंगिंग, होगा या नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, हो रहा है पिंग, लेकिन ये वेबसाइट नहीं खोल पाएगा, लेकिन 2.2 का वेबसाइट नहीं खोल पाएगा, क्योंकि हमने पिंगिंग ब्लॉक नहीं किया है, क्या ब्लॉक किया है, और एक्सटेंडेड एसीएल का ही तो फायदा है कि हम किसी पर्टिकुलर सर्विस को भी ब्लॉक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। सर्वर रिसेट कनेक्शन यहाँ पे आ गया, करने दे रहा है, यही दूसरे सर्वर को कर पाएगा, ये 2.2 को करके देख लेते हैं, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया, यही 2.3 को कर लेगा, कर ले रहा है, लेकिन 2.2 को क्या है, ब्लॉक करके रखा गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर क्या किए थे, 1.4 को किए थे ना कि पिंग ना कर पाए, किससे, 2.4 से। 2.3 से कर पाएगा, हाँ जी कर रहा है, देख लीजिए। 2.4 से ना, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्लियर है यहाँ पर, बढ़े आगे। तो अब इस रूल को हटा दिया जाए। अच्छा, कुछ और रूल बनाए थे क्या हम, हाँ 3.2 को ब्लॉक किए थे पूरे 2.0 के लिए, 3.2 को, तो 3.3 तो ब्लॉक नहीं होगा ना, 3.2 तो ब्लॉक नहीं है, देख लीजिए, लेकिन 3.2 को हमने ब्लॉक किया था पूरे 2. वाले नेटवर्क्स के लिए। 2.4 हाँ ब्लॉक्ड है, इसके लिए भी 2.3 ब्लॉक्ड है, 2.2 ये भी ब्लॉक नहीं, बढ़े आगे। अब मुझे करना क्या है, इसको हटाना है और बनाना है क्या, नेम्ड एसीएल। ये तो मैंने क्या बताया अभी, नंबर्ड एसीएल। एक्सपेंडेड में भी अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक, नेम्ड किसमें, नंबर्ड में स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड हो गया, और नेम्ड में स्टैंडर्ड एसीएल हो गया। नेम्ड में अभी एक्सटेंडेड बाकी है, नेम में क्या बाकी है, एक्सटेंडेड बाकी है। वेल एग्जिट करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो
एक्सेस लिस्ट 100। अब एंड करता हूँ यहाँ पे और शो एक्सेस लिस्ट है कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं है तो क्या ब्लॉक रहेगा ना, फिर पहले जैसा सबसे सबका कम्युनिकेशन होगा। वेल, अब मुझे क्या करना है, इस पे इस बार बनाना है फिर से क्या SEL, बट इस बार जो SEL बनेगा वो कौन सा SEL बनेगा, नेम्ड और एक्सटेंडेड। नेम्ड में क्या, एक्सटेंडेड। तो क्या बताए थे कि जब भी नेम्ड SEL बनाना हो तो क्या लिखिए, IP से शुरू कीजिए, IP एक्सेस लिस्ट। अगर वही नंबर्ड बनाना होता तो किससे शुरू करते, एक्सेस लिस्ट। तो क्या लिखेंगे, IP एक्सेस लिस्ट, और उसके बाद क्या डालेंगे, क्या बनाना है मुझे, एक्सटेंडेड। अब कुछ तो नाम दोगे, क्या नाम दे देंगे इसका, मान लो इसका नाम एग्जाम्पल रखते हैं EX, या मान लो टेस्ट नाम रखते हैं, एनीथिंग एल्स नो। अब उसके बाद क्या करना है, अब जो रूल बनाना है वो बनाते चले जा। अब जैसे मान लो हमने एक रूल बना दिया कि डिनाई कर दो, किसको, डिनाई, और उसके बाद यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा TCP, क्या, TCP। अब किसको, होस्ट 192.168.1.2 को, और किसके लिए, होस्ट 192.168.2.2 के लिए, और EQ दे के क्या दे देंगे यहाँ पे, पोर्ट नंबर 80। एक रूल बन गया हमारा, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा पहले लाइन में चेंजेस है। अब उसके बाद दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल एक और बनाते हैं। अब ब्लॉक करना है किसको, FTP के लिए, मतलब रूल नंबर 2। तो ये FTP भी किस में आता है, TCP में, होस्ट 192.168.1.3, और किसके लिए, FTP के लिए, FTP का IP है 2.3, तो 192.168.2.3, और EQ दे के क्या दे देंगे, पोर्ट नंबर FTP के लिए यूज होता है 21। कितना होता है, 21। या अगर सर्विस लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो FTP, या तो पोर्ट नंबर या सर्विस का नाम। अब हमें चलना है किस पे, 1.4 के लिए, तो क्या लिखेंगे फिर, डिनाई कर दो ICMP, और किसको, होस्ट को 192.168.1.4 को, फॉर 192.168.2.4 के लिए, और क्या लिखेंगे पहले, इको, और फिर क्या लिखेंगे, इको रिप्लाई। ये रूल नंबर 4 भी हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब हमें ब्लॉक करना है 3.2 को। क्या करना है, ब्लॉक करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, डिनाई, पिंगिंग के लिए ना, हाँ, ICMP, और उसके बाद क्या लिखते हैं, होस्ट, नहीं, हाँ ठीक तो है, 192.168.3.2 को, और पूरे 2.0 नेटवर्क है, तो यहाँ होस्ट नहीं लिखोगे, 192.168.2.0, और उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क, और उसके बाद इको, और फिर क्या लिखेंगे, इको रिप्लाई। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, बाकी रूल बाद में चेंजेस के नाम पे। अभी क्या करते हैं, अभी लिखते हैं फॉर्मेट IP, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एनी। अब एंड करके आता हूँ कॉन्फी इंटरफेस F0/0, और IP एक्सेस ग्रुप कितना ना, इस बार नाम क्या था वो, टेस्ट, और क्या डालेंगे, आउट। अब जरा करके देखो यहाँ पे, अभी ये अभी भी 2.2 को पिंग कर पाएगा, हाँ, लेकिन क्या वेबसाइट ब्राउज कर पाएगा ना, 192.168.2. साइट ब्राउज नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया। अब हम लोग आ जाते हैं किधर,
FTP लॉगिन 1.3 को ब्लॉक किया था, FTP लॉगिन 2.3 के लिए ब्लॉक किया था। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ और लिखो यहाँ पे FTP 192.168.2.3, सीधा इसको डिनाई कर देगा, ट्राइंग टू कनेक्ट ही लिखते चला जाएगा। और यही 1.2 वाला चाहेगा तो कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसको ब्लॉक नहीं किया गया है। करने दिया? नहीं। अब चलो, यही ये चाहेगा तो कर लेगा। देखो, इसको FTP लॉगिन डिनाई नहीं है, 192.168.2.3। देखो यहाँ सीधा यूजर ने पूछ दिया, मतलब इसको डिनाई नहीं है। लेकिन एक बात, इसको वेबसाइट डिनाई था, लेकिन इसको वेबसाइट डिनाई नहीं है। 1.3 चाहे तो वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं। देखो कर पा रहा है ये इस तरीके से। अब अगर इसमें कोई नया रूल जोड़ना हो तो जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते, बिल्कुल जोड़ सकते। मान लो इसमें हम एक नया रूल ऐड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक नया रूल ऐड करना चाहते हैं। कैसे नया रूल ऐड कर सकते हैं हम? अब कौन सा रूल ऐड कर दे बताओ? ब्लॉक कर देते हैं 3.0 को, ताकि वो 2.2 को पिंग ना कर पाए। कैसा रहेगा? चलो ये एक नया रूल ऐड करके दिखाते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? IP एक्सेस लिस्ट, और उसके बाद क्या डालेंगे? एक्सटेंडेड, उसके बाद नाम क्या था? और इसमें जा करके सीक्वेंस नंबर पे जाना पड़ेगा बच्चा, याद है आप लोग को? डू शो एक्सेस लिस्ट, यहाँ चल के देख लीजिए। 70 नंबर पे है कौन? परमिट। इससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। कर लेते हैं। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? IP एक्सेस लिस्ट, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी है ही। तो हमें क्या करना है अभी? पहले डालना है क्या? 65 या 62 ऐसा डाल देते हैं। 62 और उसके बाद क्या डाल देते हैं? डिनाई। क्या डाल देते हैं? डिनाई। और डिनाई क्या कर रहा है? डिनाई के बाद क्या डालना है? ICMP। और उसके बाद किसको? 3.0 को। ये कितने नंबर रूल को मैं अप्लाई कर रहा हूँ? ये वाला 6 नंबर। और किसके लिए? तो 192.168.2.2 के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे हम? इको। और उस पोस्ट, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ है। 0.0.0. कितना? 255। और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? इको रिप्लाई। बस इतना करने के बाद एंड करते हैं और क्या लिखेंगे? शो एक्सेस लिस्ट। तो देखो एक नया रूल 62 नंबर पे ऐड हो गया। अब देखो इसका परिणाम क्या होगा कि हम किसी भी 3.0 वाले मशीन पे आ जाएं और 2.2 को अगर पिंग करेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा। वही ये 2.3 को पिंग करेगा इस तरीके से। तो ये रूल हमने बना दिए। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। इस